कराची में कड़ाके की सर्दी, यकबस्ता हवाओं ने पारा 6 डिग्री तक गिरा दिया। 4 डिग्री दर्जे की सर्दी महसूस की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी में एक बार फिर इजाफा हो गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का ज़बरदस्त स्पेल। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से खुश्कसाली का खात्मा हो गया। क्वेटा से चमन तक हर सो सफ़ेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। पाकिस्तान का शामी हुकूमत और SDF में जंग बंदी और इंजमाम का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का खिताब। कहा, शाम में कई बरसों के तनाज़े के बाद सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रहनी चाहिए। पाकिस्तान दहशत गर्दी की तमाम सूरतों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल की शाम की खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा पोर्ट ऑफ पीस के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा और गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, गज़ा मन बोर्ड में बहुत से मुल्क शामिल होना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाईं। आज अमरीका ने दुनिया को मज़ीद महफूज बना दिया है और कई जंगें ख़त्म कराईं। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, जैसे उन्होंने वादा किया है। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर उनका खात्मा किया जाएगा। ईरान पर हमला करके जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया। ईरान बातचीत करना चाहता है और हम भी बात करेंगे। डेविस हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साथ साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डेविस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकातें। फोरम में शरीक रहनुमाओं से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्मजोशी देखने में आई। बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात स्विट्ज़रलैंड में मुनक़्क़दा आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में मुल्की व बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान ट्रेसोरी ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानिया गुल प्लाजा को 1 हफ्ता होने को है। लवाहिकीन की आहें सिसकियां नहीं रुक रही। लोग पूछ रहे हैं जिम्मेदार कौन है। लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय सियासी बयानात नमक छिड़क रहे हैं। कोशिश हो रही है ऐसा प्लान बनाया जाए कि किसी पर मलबा डालकर सुरखरू हो जाए। जिम्मेदार अपने ऊपर से मलबा हटाकर दूसरों पर डालकर बरी होना चाहते हैं। इस शहर में अभी ये भी तयन नहीं हुआ कि इंतजामिया में जिम्मा कौन था, हाइड्रेंट्स कौन चला रहा है, कितने इनमें से गैर कानूनी है। अदलिया को खत लिखकर मुतालबा करूंगा कि वाकई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहूँगा, अल्लाह ने आपको वो इज़्ज़त दी है जिसकी दुनिया तारीफ़ कर रही है। कराची मुंतज़िर है, आप भी देखें, तयन करें जिम्मेदार कौन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रात का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के माशी हब रोशनियों के शहर में लोग बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। माएँ इंसाफ के लिए भीख मांग रही हैं। 3 साला इब्राहिम गटर में गिरकर मर जाए और हम चुप बैठे रहें। मेरे पास आने वालों ने पैसे नहीं, प्यारों की लाशें मांगी। बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है, किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ब्लेम गेम कर के सियासत की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। मैं आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी खत लिखूंगा।
सानेहा गुल प्लाजा आग बुझ गई, मगर गुल प्लाजा की आग ने तकरीबन 80 अफराद की जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। 86 अफराद ताहाल लापता। डीसी जनूबी जावेद नबी कोसो ने मीडिया से को बताया, गुल प्लाजा की आग सिर्फ शॉर्ट सर्किट कहकर नहीं छोड़ सकते, मुकम्मल तहकीकात होंगी। इमारत की हालत बहुत खराब है, किसी भी वक्त गिर सकती है। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करें, जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी आगाह किया जाएगा। मुकम्मल सर्चिंग के बाद गुल प्लाजा की इमारत को मिसमार कर दिया जाएगा। हमें प्यारे चाहिए, पैसे नहीं। मेरा बेटा अंदर है, 6 दिन हो गए। माँ गम से निठाल। पुरसा ने 6 दिन बाद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। गुल प्लाजा के सामने लापता अफराद के भरोसा का एहतजाज। गमज़दा ख़वातीन की चीखो पुकार। आला हुकाम से लापता अफराद को जल्द अज जल्द ढूंढने का मुतालबा। सानेहा गुल प्लाजा में गफलत और कोताही के खिलाफ चैनल 5 न्यूज़ एक बार फिर सबसे आगे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी को हटा दिया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी को हटाने का फैसला किया गया। ऐसी फायर ब्रिगेड होगी तो आग कैसे बुझेगी? गुल प्लाजा पर आग बुझाने के अमली इक़दामात या मजाक? बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा फायर ब्रिगेड जदीद सहूलतों से महरूम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अपनी खस्ता हाली के बायस इमदादी कामों में रखना डालने लगी। सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक बंद हो गई। अमले ने धक्का लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया। मौलाना की तशवीश और बढ़ गई। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर हुकूमत ऐवान को एतमाद मिले, ऑपोजिशन का मुतालबा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत इंतहाई अहम मामला है। पाकिस्तान का इस बोर्ड में जाना फ़कत ट्रम्प की आशीर्वाद हासिल करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने ऐवान को नजरअंदाज कर दिया। ऐवान में लाए बगैर इस मामले पर फैसला करना गलत है। बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत पर शामिल हुए बताया जाए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, उम्मत मुस्लिमा और कौमी मफाद के तहत फैसले करने होते हैं। गजा की तामीर नौ और मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया। इस बात पर हमें इत्तेफाक राय के साथ चलने की ज़रूरत है। नई तहकीक, नया इंकशाफ। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, मुमकिना तौर पर माचिस या लाइटर से लगी। सानिया गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तफ्तीशी हुकाम के अहम इंकशाफात। तफ्तीशकारों का गुल प्लाजा के मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। मुमकिना तौर पर बच्चे दुकान में माचिस से लाइटर से खेल रहे थे। इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैली। इमारत के दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत की छत की जानिब जाने वाले रास्ते पर ग्रिल नस्ब थी। आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ। बदनसीब गुल प्लाजा का मुस्तकबिल क्या होगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आग से मुतासिरा गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गिराने की सिफारिश। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टीम का गुल प्लाजा का दौरा। गुल प्लाजा से मुतसिल इमारतों का भी मुआयना किया। दौरे के बाद तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कमेटी ने सिफारिश की कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गिरा दिया जाए। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए। फिर MQM, फिर कराची, फिर मुतालबा। MQM का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासती इदारों से कहना चाहता हूँ, बस अब बहुत हो गया। जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। 18वीं तरमीम का ड्रामा बंद किया जाए। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। पाकिस्तान बचाने और चलाने के लिए 18वीं तरमीम का खात्मा बहुत ज़रूरी है। एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? 1100 वाक़यात सिर्फ एक साल में हुए हैं, जिसको
इसी हमारी मशीनरी ने उनको कंट्रोल किया है। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल नहीं होंगे? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात नहीं होंगे? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वो जमातें बातें कर रही हैं जिन्होंने अपने हाथ से लोगों को जलाया। बोल्टन मार्केट में आप लोगों ने आग लगाई, भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। चंद अनासर सानिया गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हमें जवाब देने पर मजबूर किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। सिंध के बड़े सर जोड़ कर बैठे हैं। गुल प्लाजा आतिशदगी के बाद सूबाई गुजरा नासिर हुसैन शाह और जाम इकरामुल्लाह धरेजो की ज़ेर सदारत ताजिर तंजीमों का इजलास। कराची में तमाम छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स के हिफाजती इंतजाम के जायज़ा। नासिर हुसैन शाह ने कहा सानिया गुल प्लाजा पर हर आंख अश्कबार है। सिंध हुकूमत ताजिर बिरादरी और सानिया के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरीन के लिए जब तक इमारत दोबारा तामीर नहीं हो जाती मुतबादिल जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब मुतासरीन के गमगुसार। मेयर कराची बैच मुर्तज़ा वहाब की सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती, मुतासरा खानदान से हमदर्दी और गहरे अफसोस का इजहार। कहा इस मुश्किल वक्त में हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। खालिद अराई की मेहनत रंग ले आई, केबल ऑपरेटर्स का पुराना मुतालबा मान लिया गया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई और दीगर अहदेदारों की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के देरीना मुतालबे को पूरा कर दिया। कस्टमर्स को केबल टीवी के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी फराहम कर सकेंगे। चेयरमैन खालिद अराई की क़यादत में कैब के अहदेदारों की चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान से मुलाकात। वफ़द ने ज़िलाई सतह पर इंटरनेट लाइसेंस की सहूलत देने पर इज़हार तशक्कुर किया। वफ़द की तजवीज़ पर ज़िलाई सतह पर PTA के डेस्क बनाने पर चेयरमैन PTA का इत्तफाक। खालिद अराई ने कहा फैसले से केबल ऑपरेटर्स का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। इस्लामाबाद में मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस का इफ्तिताह। चेयरमैन खालिद अराई का जल्द इस्लामाबाद में चैनल 5 न्यूज़ ऑफिस का इफ्तिताह का ऐलान। कहा मेट्रो 1 न्यूज़ पाकिस्तान का पहला सिटी बेस्ड चैनल था, इसकी बुनियाद केबल ऑपरेटर्स ने रखी। हम शहर के बुनियादी मसाइल उजागर करते हैं, हमने फिर इसको तौसीह दी, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान में एक ही ज़बान में भारत से ज़्यादा चैनल हैं। चेयरमैन 5 न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई का इस्लामाबाद में मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स के लिए न्यूज़ चैनल्स की तादाद बढ़ाई गई, मगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि इतने चैनल चलेंगे कैसे। रेटिंग का गोरख धंधा है, सिर्फ 4-5 चैनल्स को रेटिंग दी जाती है। बड़े न्यूज़ चैनल्स और इश्तिहारी एजेंसीज़ के गठजोड़ की वजह से रेटिंग हासिल न करने वाले चैनल्स को इश्तिहारात नहीं मिलते। रेटिंग का मसला ऐसा ही है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को। सानेहा गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, ये सानेहा फरामोश नहीं किया जा सकेगा। गुल प्लाजा में गुंजाइश से ज्यादा दुकानें बनाई गई, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का खिताब। कहा पूरा माशरा तकसीम हो चुका है, इस तकसीम को मीडिया ही खत्म कर सकता है। खालिद अराई को आज मेट्रो 1 न्यूज़ के इस्लामाबाद में इफ्तिताह पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। खालिद अराई मेरे दोस्त हैं, मैंने इनसे ख्वाहिश की थी कि इस्लामाबाद में ऐसा चैनल खोलें जो शहर की तमाम खबरें दे। आज मेट्रो 1 न्यूज़ के इफ्तिताह से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध को कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर DG सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध कहते हैं ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। ट्रैकर
ट्रैकर लगवाओ जान छुड़ाओ। ट्रैकर नस्ब ना करने वाली हैवी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला। IG सिंध जावेद आलम ओड़ो की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट ई चलान की मौजूदा कारकर्दगी, वसअत, अवामी सहूलत और इस्लाहात के हवाले से इजलास में स्मार्टफोन्स के जरिए भी ई टिकटिंग तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन होगा। ट्रैक सिस्टम के तहत ब्लैकलिस्ट की गई 12,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध जावेद आलम ओड़ो कहते हैं, जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई नागुज़ीर है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 6 अफगान डकैत हलाक, फायरिंग के तबादले में चौकी इंचार्ज जान शेर और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। SSP किमाड़ी अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिमान 3 भाइयों के कत्ल में मुलव्विस थे। मुलजिमान डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। कराची वालों गर्म कपड़े निकाल लो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम सर्द हो गया। शहर में ठंडी हवाओं का राज। कराची में रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। शहर में आज दोपहर तक हल्की बारिश की पेश गोई, तेज बारिश का इम्कान नहीं। चूनिया में शादी से वापसी पर बारातियों की गाड़ी को हादसा, गाड़ी उलटने से 4 बाराती जान बहा के 1 जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक पतोकी और लाहौर से है। लाहौर के इलाके अचरा लतीफ ज्वेलर्स मार्केट में 20 किलो सोने के फ्रॉड का मामला। मरकजी मुलजिम शेख वसीम को लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुतादिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ अचरा पुलिस स्टेशन में 10 मुकदमा दर्ज हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी मुकम्मल फिट करार, फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। शाहीन आफरीदी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर किया गया। शाहीन शाह आफरीदी ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल फिट हैं। कौमी फास्ट बॉलर बिग बैग लीग में घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे। वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, बांग्लादेश का 2 टोक ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ढाका में होने वाला इजलास खत्म। ICC ने गुज़िश्ता दिन बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं, भारत ना जाने से मुतालिक अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया था। भारत ने मोदी सरकार के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला था।